ठीक है, बिगिन करते हैं फिर। तो थोड़ा सा थ्योरी है, मैं वो बता देता हूँ पहले, और फिर आपसे क्लास स्टार्ट करते हैं। एक थ्योरी अपने को पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, सिंपल से एक फॉर्मूला देखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट एमसी इज इक्वल टू होगा डी डी एक्स ऑफ सी, और यू कैन से सिंपली की डी सी डी एक्स, वेयर सी इज योर कॉस्ट फंक्शन। सी इज योर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट का एक अंडरस्टैंडिंग भी है, उसको मैं नोट की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, द मार्जिनल कॉस्ट, द मार्जिनल कॉस्ट is the approximate cost, approximate cost of producing one additional unit। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का इन जनरल तो मीनिंग ये है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डी सी डी एक्स, कॉस्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट। ओके, और बाकी मार्जिनल कॉस्ट का एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि आपका प्रोडक्शन लेवल जहां कहीं पर भी है, ठीक है, उस पॉइंट से आगे, उस पॉइंट से आगे अगर आप एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो इस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो पैसा लगेगा, जो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। क्या ये वाला बात क्लियर है? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ हाँ, ओके ओके। मार्जिनल कॉस्ट के बाद में बेटा एक बहुत ही सिंपल सा चीज और है, वो है मैक, यानी कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं मैक। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी सिंपल वही चीज है, ठीक है, कि आप मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट नहीं, सॉरी, एवरेज कॉस्ट का अगर आप डेरिवेटिव कर देते, मतलब ये चीज समझो आप कि जिस किसी भी शब्द के आगे मार्जिनल लगा हुआ है ना, उसके इस वाले एक्सप्रेशन को आप सिंपली डेरिवेटिव कर दो। तो जैसे मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, तो आप कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चाहिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो आप एवरेज कॉस्ट के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कर दो, जीडीएक्स कर दो, तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो मैक यानी कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। डू यू रिमेंबर कि व्हाट वाज एवरेज कॉस्ट? सी अपॉन एक्स। ये ध्यान आ रहा है? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया आपका मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, और इसका ऐसा कोई खतरनाक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन यहीं पर एक बार छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मैक एम ए सी मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कॉमा एम सी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कॉमा ए सी यानी कि एवरेज कॉस्ट। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप अभी मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो केवल क्या है कि रिलेशन को याद रखना। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर एक मार्क के लिए पूछ ले कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप खट से एक बार में उसको टिक कर सको। ठीक है, तो जैसा कि बेबी ऊपर अपन ने देखा कि मैक का डेफिनेशन क्या है, तो उस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। मैक इज इक्वल टू नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और अब एवरेज कॉस्ट पे क्या लिखे हैं, सीधा इसको सी बाई एक्स से लिखते हैं। अच्छा, इस सी बाई एक्स में डू यू रिमेंबर कि सी क्या था, एक्स क्या था? बताओ एक बार जल्दी से स्टूडेंट्स। सी बाई एक्स में सी क्या है, एक्स क्या है, बताइए। सी कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, और एक्स क्या है बेटा? एक्स क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ठीक ऑफ। है,
अब मेरा कहना है कि क्या सी कांस्टेंट होगा कि सी कांस्टेंट नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। विल सी बी कांस्टेंट और इट विल बी वेरिएबल? बोलो। वेरिएबल। वेरिएबल, करेक्ट। और अगर सी वेरिएबल है बेटा तो दिस इज ऑफ द फॉर्म u बाई वी, डू यू एग्री? क्या कहते हैं? यस सर। और u बाई वी में बेटा अगर ddx लगाना है तो क्या होगा? नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ क्या, ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला और ddx ऑफ क्या, नीचे नीचे। वाला। नीचे वाला सही कह रहे हैं क्या? अब इसको सिंप्लीफाई यदि करोगे बेटा तो ऊपर क्या आ जाएगा, x का तो x रहेगा, लेकिन ddx ऑफ c, अभी अभी मैंने क्या समझाया आपको, क्या होता है ये? mc होता है, मार्जिनल कॉस्ट। सही कह रहा हूँ? हाँ बोलो। सर। हाँ सर। ओके, वो वाला पार्ट हो गया आपके मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, दैट विल बिकम मार्जिनल कॉस्ट, और माइनस सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू आई थिंक 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपने पास में रहेगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इसको बांटोगे तो इट विल बी एक्स इंटू मार्जिनल कॉस्ट एम सी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक पार्ट ऐसा आएगा, दूसरा पार्ट आएगा माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक एक्स कट जाएगा, इट विल बी सिंपली 1/x इंटू एम सी, माइनस उसको आप चाहो तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, सी बाई एक्स एक पार्ट इंटू एक आप 1/x यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन क्लियर है? बताओ मेरे को। एक्स एक्स एक कट गया यहाँ से, और यहाँ वाला जो एक्स स्क्वायर है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, और ऐसा आ रहा है। क्लियर है ये वाला कि नहीं क्लियर है? बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर। अच्छा, ये जो येलो से हाईलाइटेड पोर्शन है बेटा, इसको क्या हम ए सी लिख सकते हैं? हाँ कहो। सर। अच्छा, तो एम सी माइनस ये हो गया आई थिंक ए सी इंटू 1/x, और लेफ्ट में मेरे पास में पड़ा हुआ है एम ए सी, ये चीज कंटिन्यू हो रहा है। दोनों में से 1/x शायद मेरे ख्याल में कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, एम सी माइनस ए सी, ठीक है, एम सी माइनस ए सी। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। आ रहा है। तो एम सी, एक सेकंड रुकना, शायद स्टाइलस मिसबिहेव कर रहा है, एम सी माइनस ए सी, और इधर आ गया एम ए सी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम ए सी, एम सी एंड ए सी। ये आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है। डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेरिवेशन नहीं चाहिए आप लोगों को, आपको केवल ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि एम ए सी इज इक्वल टू 1/x इंटू एम सी माइनस ए सी। क्लियर हुआ? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। अब एक छोटा सा चीज है आखिरी, बस उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को बिगिन करेंगे। एक लास्ट चीज मैं पढ़ा देता हूँ आप लोग को, वो है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू में कुछ नहीं है। अब देखो, इस बार रेवेन्यू शब्द के आगे क्या लग गया, मार्जिनल, तो आपको फील आ रहा है कि क्या चीज को डिफरेंशिएट करने से ये मिल जाएगा? हाँ सर। आर को। आर, बस सिंपल सा बात है। तो एम आर इज इक्वल टू नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ आर। सिंपली रेवेन्यू का हम लोग कर लेंगे तो जो मिलेगा हम लोग को वही हो जाएगा हम लोग के लिए एम आर। तो ऐसा करने पे हम लोग को फाइनली मिलेगा डी आर डी एक्स, दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर आर रिप्रेजेंट्स, आर स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताओ। क्लियर है सर। क्लियर सर। क्लियर, ओके। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट में अगर आपको याद हो तो अभी भी मैंने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्शन लेवल जहां कहीं पर भी है, ठीक है, उसके बाद एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। एंड मार्जिनल रेवेन्यू का अंडरस्टैंडिंग है कि अभी फिलहाल जहां पर हो वहां पर ठीक है, लेकिन इसके आगे यदि एक यूनिट और आप बेचते हो तो उससे जो रेवेन्यू आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्या ये इंटरप्रिटेशन क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू is
the approximate revenue received by selling one additional unit of the product. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। आगे, ओके। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, बस ऐसे थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करना है, इसको तो कोई खास बात नहीं, इस वजह से पूछा नहीं जाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, तो थ्योरी इतना ही था कि एमसी, एमआर और मैक, ठीक है, और एसी। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक है, इनिशियली। बात बाकी लेकिन क्या है कि आगे बढ़ते बढ़ते यू विल सी कि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा सब आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन घबराने वाला बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को फॉलो करने का ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो एक बार इसको आप लोग, फिर बात करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग को, टोटल कॉस्ट सी एक्स ऑफ अ फर्म इज, कुछ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वेयर एक्स इज द आउटपुट, डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या फॉर्मूला था एवरेज कॉस्ट का? C/X। एवरेज कॉस्ट वाज इक्वल टू सी बाई एक्स, और यदि सी का एक्सप्रेशन में इसको मान के चलूं तो बाई एक्स करने पे क्या आएगा बता सकते हो आप? 0.0005 X एक्स स्क्वायर माइनस 0.7 एक्स माइनस 30x और प्लस क्या, बोलो। सर 30x नहीं आएगा ना? अच्छा, x कट जाएगा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, -30 और प्लस 3000 बाई। क्लियर हुआ क्या, बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, बी में मार्जिनल कॉस्ट थी, बताओ क्या हो जाएगा? ये क्या होता है, DDX ऑफ सी। फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करना है, चलो बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। पहला वाला मेरे ख्याल में 0.0015 एक्स स्क्वायर माइनस 1.4 एक्स माइनस आई थिंक 30। बात खत्म, सही कह रहा हूँ क्या, बोलो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। देखो ये वाला वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है if the total cost function is given by ये expression, ये है total cost where x is the quantity of output, show that ddx of average cost is equal to 1 by x into mc minus ac। ऑलरेडी मैंने इसका डेरिवेशन आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर दिखाया था, क्योंकि ddx ऑफ ac जो है वो क्या हो जाएगा, mac, और mac mc और ac के बीच का रिलेशन हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली वो रिलेशन यूज नहीं करना हमको, हमको इस कॉस्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें LHS अलग से करेंगे और RHS अलग से करेंगे, और दोनों में फिर देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो LHS में DDX ऑफ AC लिखा हुआ, AC का मतलब क्या हो जाएगा, DDX ऑफ C बाई एक्स, सही कह रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, इस वाले C के डेफिनेशन के हिसाब से बेटा C बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, मेरे ख्याल में A बाई एक्स प्लस B प्लस CX, सही कह रहे हैं क्या, बोलो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। क्या आएगा यहाँ से, हाँ सर। माइनस A बाई एक्स स्क्वायर, B वाले पार्ट का 0 और प्लस CX वाले पार्ट का C आ जाएगा। आई थिंक आया क्या समझ, बताओ LHS का मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को? हाँ सर। अच्छा,
RHS बेटा देखते हैं मिलके, ठीक है। RHS आप देखिए क्या लिखा हुआ, RHS में लिखा हुआ है 1/x इंटू MC माइनस AC। तो 1/x MC का मतलब तो मेरे ख्याल में हो जाएगा क्या, ddx ऑफ c, मार्जिनल कॉस्ट का डेरिव मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, और AC का मतलब हो जाएगा c/x। सही बोल रहा हूँ क्या, बताओ एक बार। हाँ सर। अच्छा थोड़ा फील लेते हैं यार, ddx ऑफ c क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, अगर ये c का डेफिनेशन दिया हुआ है तो बोलो। a का डेरिवेटिव 0, bx का डेरिवेटिव b, और cx स्क्वायर का डेरिवेटिव 2cx। तो आई थिंक दिस पार्ट विल गिव अस b प्लस 2cx। सही है क्या? हाँ सर। अच्छा, और c/x वाले पार्ट का अगर मैं बात करूं तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, बोलो। आई थिंक a/x प्लस प्लस b और प्लस cx। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको लगता है कि b और b कैंसल आउट हो जाएगा, बोलो। सर अच्छा बाहर 1/x 2cx माइनस cx क्या आएगा, सिर्फ एक cx और माइनस a/x ऐसा कुछ आएगा। 1/x को अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/x into cx, x will get cancelled, it will become c, and minus a/x into 1/x, I think it will become minus a/x square। तो आपको लग रहा है बेटा कि ये वाला और ये वाला सेम आ गया, हाँ सर। हाँ सर। तो therefore can we say कि LHS is equal to RHS, बोलो। हाँ सर। बस ये सवाल सॉर्टेड। सोल्यूशन आया सबको समझ में, अगर जवाब दो हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर हाँ नॉट सर। क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला बहुत ही इजी, कोई खास बात नहीं। देखो, गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज इतना, ये है कॉस्ट फंक्शन अपना। बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट निकालो, और फिर ये वाला रिलेशनशिप प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट पे फोकस करते हैं और मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या, dcdx, और यदि डेरिवेटिव निकालोगे इस चीज का, कैन यू टेल मी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। व्हाट डू यू से? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको, जवाब दीजिए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। एवरेज कॉस्ट का मीनिंग बेटा c/x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल में 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16/x। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही सर। वेरी गुड। उसके बाद में ये जो है कि प्रूव दैट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट MAC विल बी इक्वल टू इतना, इसमें LHS RHS अलग अलग से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सी पार्ट के लिए अगर मैं LHS पे फोकस करूं तो मेरे को चाहिए LHS में MAC। MAC का मतलब होता था DDX ऑफ AC। डू यू रिमेम्बर, बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो इसी का DDX करना है ना बेटा, जो AC का वैल्यू आया हुआ है, क्या कहते हो? हाँ सर। अच्छा करके बताओ बेटा क्या हो जाएगा। आई थिंक 2/3x plus 3 minus 7 will become 0 and it will become minus 16/x square. Am I right? यस सर। Okay. राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, थोड़ा देखो, x इंटू MC यानी कि x इंटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस कॉस्ट फंक्शन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है RHS में x इंटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस कॉस्ट फंक्शन अपॉन में है बेटा एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो कि मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या आया था, दिस वाज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो इसको अपन लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
6x माइनस 7 माइनस कॉस्ट फंक्शन का यदि बात करें तो ये वाला पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन है। ओके, तो इट विल बी, मैं देख देख के थोड़ा सा लिख लेता हूँ, देखो, इट विल बी आई थिंक 1/3x क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 16, और होल थिंग डिवाइडेड बाय रहेगा x स्क्वायर। एक बार रिस्पॉन्ड करो तो सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें यार थोड़ा देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पार्ट चेंज नहीं हो रहा, और अपन जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इट विल बिकम x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 7x, क्या कहते हैं, सही है क्या? बोलो, और कुछ कट रहा है आपके हिसाब से? 7x गया शायद, बोलो। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। उसके बाद बेटा थोड़ा सोचना, x क्यूब माइनस 1/3x क्यूब, ये क्या हो जाएगा? 2/3x क्यूब। ओके, 2/3x क्यूब। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और माइनस आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 16, होल थिंग डिवाइडेड बाय आपके पास में है x स्क्वायर, सही है? अब बांट दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2/3 पहले वाले में बचेगा x, दूसरे वाले में सिर्फ 3, माइनस तीसरे वाले में 16/x स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करिए, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर सर। यस सर। और ये पूरा मैच हो रहा है इससे, LHS से, ठीक है? तो देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। आया समझ, नहीं आया समझ? जवाब दो एक बार। आया सर। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पढ़ो। The rate of change of total cost y of a commodity per unit change of output x is called marginal cost of the commodity। जस्ट ये एक डेफिनेशन आपको बता रहा है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन में कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है वो इस 2 लाइन में ये बता रहा है। आगे ये बोलता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इन द फॉर्म दिस, प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ो इसको, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, थोड़ा पहले खुद से सोचो फिर बात करें। ओके, अब बात एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ कि टोटल कॉस्ट को यहाँ पर कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा वाई। सो वाई। है? वाई। वाई जो है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल राइट। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कि प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस, क्या यहां से मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन? ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है मेरे को, यस सर। क्या बोलते हैं? ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पार्ट है इसका बेसिकली यही मतलब है ना कि मार्जिनल कॉस्ट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ाते जाओगे मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू धीरे धीरे कम होता रहे। यही प्रूव करना है ना मेरे को, क्या बोलते हो, हाँ या ना? ओके, और टोटल कॉस्ट क्या बता रहे थे, कौन है टोटल कॉस्ट यहाँ पर? सो वाई। टोटल कॉस्ट है वाई। ओके, अब बात ध्यान से सुनना, अब बात ध्यान से सुनना, बस इतना ही था। येलो वाले लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं है, ये जस्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है। ओके, इस लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं। अब बात ध्यान से सुनो, योर वाई इज टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन 3 टाइम्स ऑफ x इंटू x प्लस 7 अपॉन x प्लस 5 प्लस 5, ठीक है? और इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू, इट इज 3 टाइम्स ऑफ आई थिंक x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन x प्लस 5 प्लस 5, ठीक है? दिस y इज TC, टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो मेरे को प्रूव करना है कि मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या मैं पहले ऐसा करूं कि इस टीसी वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट करके क्या मैं एमसी निकाल सकता हूं? बताओ एक बार हाँ या ना। टीसी को डिफरेंशिएट करके क्या हम एमसी निकाल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो देयरफॉर MC इज इक्वल टू समझना ध्यान से dydx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x बाई x प्लस 5 और प्लस ddx ऑफ 5। पहले तो ये लाइन आया समझ के नहीं आया समझ, ये बताओ मेरे को कि एमसी का एक्सप्रेशन यही वाला होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। तो चलो यार एमसी थोड़ा फाइंड कर लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। इधर तो u बाई वी लगेगा, u बाई वी क्या होगा, नीचे वाला का स्क्वायर, बोलो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला यानी कि 2x प्लस 7 माइनस ऊपर वाला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू ddx ऑफ नीचे वाला यानी कि 1, ठीक है। और 5 का ddx आई थिंक 0 हो जाएगा, तो उस पार्ट का कोई रेलेवेंस है नहीं। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 5 इंटू 2x इट विल बी 10x एंड x इंटू 7 इट विल बी 7x, तो दोनों मिला के हो जाएगा आई थिंक 17x। तो 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इंटू 7 इट विल बी 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x होल थिंग डिवाइडेड बाय इट विल रिमेन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7x गॉन, सॉरी नॉट गॉन, 17x और 7x जाएगा, 10x बचेगा अपने पास, और एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आप लोग के पास में बचेगा शायद ये वाला कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35 होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूँ क्या? बताओ एक बार। हाँ सर। इनफैक्ट नीचे वाले को भी आई वांट टू जस्ट एक्सपैंड एंड राइट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? क्या बोलते हैं नहीं सर। नहीं यार? सर। ये कौन आया? एमसी आया ये मार्जिनल कॉस्ट क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब इसको एक बार रहने दो, मैं एक सिंपल चीज आपसे पूछता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रूव करूँ कि इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, तो ये प्रूव करने के लिए क्या शो करना सफिशिएंट होगा? क्या ये शो करना सफिशिएंट होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट को मैं डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ कर दूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ कर दूं, तो विल इट बी सफिशिएंट टू शो कि ddx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन 0? अगर ये शो कर दिया तो हो जाएगा क्या? ये नहीं होगा? हो बोलो। जाएगा सर। हो जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट पहले तो आप देखो, पहले तो आपको ये जो y दिया हुआ था, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से टोटल कॉस्ट है। तो इसका ना एक बार अपन ने डिफरेंशिएशन जरूर से किया, लेकिन इस डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इस डिफरेंशिएशन को कुछ नहीं करना। पहले डिफरेंशिएशन से आपको सिर्फ क्या मिला? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट को सिंस आपको डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इस बार जो डिफरेंशिएट करोगे ना, उसको शो करना है कि इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। आ रहा बात समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। आ रहा। मेरा कहने का मतलब है कि आप एग्जाम में ये गलती मत करना कि सर मेरे को तो वाई दिखा, मैंने एक बार यहाँ डिफरेंशिएट किया और मैं ना इसी को नेगेटिव दिखाने में कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसको नेगेटिव दिखाना नहीं है आपको। बात समझ में आ रहा है? बोलो एक बार। हाँ सर। स्टूडेंट्स, नेगेटिव आपको दिखाना है किसको? मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव को। तो पहले डेरिवेटिव से आपको सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट मिला है, ओके।
अब मार्जिनल कॉस्ट को फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे उसका, और उस चीज को हम नेगेटिव शो करेंगे। अब एक बात और क्या है कि यहाँ से चाहो तो डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल आप लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रेदर देन दैट आई हैव सम अदर आइडिया। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या हम न्यूमरेटर को ऐसे चेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस जानबूझ के 25 और प्लस 10 अलग से। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बोलो। हाँ सर। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 अपॉन वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। क्या बोलते हो? दो अलग अलग कर दिए, डिनोमिनेटर तो सेम ही रखा है मैंने। कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ये सिंप्लीफाई होकर बेटा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10 अपॉन जो डिनोमिनेटर है दैट इज बेसिकली x प्लस 5 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर मार्जिनल कॉस्ट। ये आपके मार्जिनल कॉस्ट का सबसे सिंपल फॉर्मेट है। ओके, अब यहाँ से अगर आप चाहते हो कि मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, तो अब आप निकालो ddx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। कि मार्जिनल कॉस्ट का ddx क्या होगा। तो यू विल सी कि 3 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का हो जाएगा 0 प्लस 10 का ऐसे ही रहेगा, और 1/x+5 का जो होल स्क्वायर है दैट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाई x+5 का होल क्यूब। ठीक है, काफी बार ऐसा कर चुके हैं। और x+5 का फर्दर डेरिवेटिव अगर करोगे भी तो उसे 1 ही आएगा, तो इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो सिंप्लीफाई करने पे इट विल बिकम -60 डिवाइडेड बाई x+5 का होल क्यूब। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि x का चाहे कोई भी वैल्यू आप बिठाओ, क्योंकि सिंस x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, सिंस x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x हैज टू बी पॉजिटिव। x को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, और x का अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बिठाते हो तो ओवरऑल आपको लगता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। क्या बोलते हो? हाँ, हाँ sir. सर। तो क्लियरली क्या मैं ऐसा बोलूं कि ddx ऑफ जो मार्जिनल कॉस्ट मेरे आया वो परमानेंटली नेगेटिव हो गया? बोलो। हाँ, sir. हाँ सर। तो क्या यहाँ से ये कंक्लूड करें कि देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन? Yes, sir. और क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सिंस ये डिक्रीजिंग फंक्शन है देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट विल फॉल एज x इंक्रीजेस? आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ, yes, sir. मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ता रहेगा कि कमता रहेगा? बढ़ेगा कमेगा? बताओ। कमेगा, sir. Omega. कमेगा, कमेगा। और यही चीज मेरे को प्रूव करना था। अब देखो क्वेश्चन रिकॉल करो, प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट वैसे वैसे कम होता रहेगा, ये मेरे को प्रूव करना। क्लियर है पूरा? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो एकदम इजी इजी क्वेश्चन, बकवास पूरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज इतना। ठीक है, मतलब ये आपको दिया हुआ टोटल कॉस्ट टीसी। फाइंड द आउटपुट फॉर विच एसी इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आओ बात करते हैं इस पे। सबसे पहले ये बताओ कि एसी हो क्या जाएगा? एसी हो जाएगा c/x। सिंप्लीफाई करने पे क्या रहेगा बताओ? 27/x प्लस 15 और प्लस 3x। सही कह रहे हैं? हाँ या ना? बोलो। स्टूडेंट्स क्लियर है एसी का वैल्यू? ओके ओके। अब थोड़ा ध्यान से सुनना और सोचना, और सोच के मेरे को जवाब भी देना कि डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप चाहते हो, डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप चाहते हो तो ddx ऑफ एसी उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0? Less than 0. लेस देन 0। अब ये है आपका एसी बेटा,
इसका DDX करना है, क्या हो जाएगा? आई थिंक -27/x²। 15 का तो 0 हो जाएगा, +3 <0 क्या बोलते हो? हाँ सर। अच्छा बेटा यहाँ से सोचो कि इसको यदि आप उस साइड शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 <27/x²। 327 कट गया 9, और x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x² <9। इसको आप लिख सकते हो x² -9 <0, तो x -3 इंटू x+3 <0। याद करो साइन चार्ट, तो साइन चार्ट के अंदर में यू विल प्लॉट 2 पॉइंट्स, आई थिंक -3 एंड 3। फिर अगर आपको याद हो तो 3 से आगे ये पॉजिटिव रहेगा, 3 क्रॉस करेगा तो ये एक बार नेगेटिव बन जाएगा, और फिर से -3 क्रॉस करेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपको सोचना है कि ये नेगेटिव कौन से पार्ट में है, तो आंसर इसकी ये x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 के बीच में नेगेटिव। आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ आगे सर। आगे। अब बेटा जैसे ये तो हो गया किसके लिए, ये हो गया डिक्रीजिंग के लिए। अब नंबर 2 में मेरे को इंक्रीजिंग का बोल रहा है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा बोलो? बताओ। DDX of और AC इंक्रीजिंग is greater than 0. DDX ऑफ AC इज ग्रेटर देन 0, परफेक्ट। और इससे भी वही होगा, DDX ऑफ AC तो उतना ही आएगा जितना पिछले बार आया था, 27 - x² प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फिर से उसको शिफ्ट करोगे तो 3 ग्रेटर देन इस बार क्या मिलेगा? 27/x²। फिर से 327 कटेगा, 9 आ जाएगा, x² ग्रेटर देन 9। ठीक है, लेफ्ट में लाओगे x² -9 ग्रेटर देन 0, यानी कि x -3 इंटू x+3 ग्रेटर देन 0। साइन चार्ट आपके आंखों के सामने है बेटा, देख के बताइए कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है। लेस देन -3 और ग्रेटर देन 3। 3. अब लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि x जो है वो आपका क्या है, फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. और वो तो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 3। इनफैक्ट यहाँ पर भी इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3, क्योंकि 0 से छोटा तो उसको करके कोई मतलब नहीं बनता। नेगेटिव प्रोडक्शन का तो क्या मीनिंग होगा? आ रहा है बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो -3 नो डाउट मैथमेटिकली सॉल्व करके मिला मेरे को, -3 से छोटा, बट ये चीज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर में एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। क्लियर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि AC इक्वल टू MC होना चाहिए। तो आप AC देख लो, AC आपकी ये है, ठीक है, और MC भी अभी थोड़ी देर में कर लेंगे कैलकुलेट। ये हो गया आपके AC। ये मैं B पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। AC इज इक्वल टू MC। MC मतलब क्या हो जाएगा? ये कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव। 27 तो वैनिश ही हो जाएगा, 15x में से रहेगा 15, ये हो जाएगा 6x। मेरे ख्याल में इट विल बिकम दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 6x। आया समझ, नहीं आया समझ? बोलो। हाँ सर। 15 15 दोनों साइड से गया बेटा, और ये 3x अगर उधर जाएगा तो जाके सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा? 27/x इज इक्वल टू आई थिंक 3x। यहाँ से भी आप 3 और 27 काटो, 9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इज इक्वल टू आई थिंक x²। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ±3। लेकिन once again x cannot be negative because it is number of units produced, so x has to be 3। clear, not clear? बताओ। क्लियर सर। क्लियर, गुड। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस अच्छे से देखो आप लोग। The average cost function associated with producing and marketing x units of an item is given by this। मतलब ये आपका एवरेज कॉस्ट का एक्सप्रेशन। ओके, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ओके, कोई इशू नहीं है।
एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट x फॉर विच AC इज इंक्रीजिंग। दो चीज पूछा है आपसे, दोनों ही मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इजी है। नंबर 1 टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू आपको दिया हुआ बेटा 2x माइनस 11 प्लस 50 अपॉन x। AC मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट बाई x। सही कह रहा हूं? बोलो। हाँ सर। तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 50, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। और यहां से बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, बोलो। टीसी का 4x डेरिवेटिव माइनस 11। 4x माइनस 11, बात ही खत्म। तो टीसी भी आ गया, एमसी भी आ गया। क्लियर है कि डाउट है? बोलो स्टूडेंट्स। क्लियर है सर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट x, ठीक है, फॉर विच AC इज इंक्रीजिंग, फॉर विच AC इज इंक्रीजिंग। तो AC को यदि इंक्रीजिंग रखना है तो क्या सिंपली मैं ये सोचूं कि DDX ऑफ AC जो होना चाहिए बेटा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोलो मेरे को, आया ना? यस सर। अच्छा, AC बेटा आपके आंखों के सामने है, ये रहा। बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके हिसाब से? 2 11 का तो शायद 0 हो जाएगा, माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक बोल रहे हैं क्या? यस। तो 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 50 बाई एक्स स्क्वायर, 250 गया कितना आ जाएगा? 25। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। यस। आ गया? बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया? आया सर। आया सर। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0, फिर एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, फिर वही नौटंकी साइन चार्ट बना लो आप। यहाँ पर आई थिंक -5, यहाँ पर आई थिंक 5, तो ये प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। यहाँ से सॉल्व करने पे आंसर तो वैसे होना चाहिए x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वंस अगेन x तो टोटल प्रोडक्शन है तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर हम बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन 5। बोलो, आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे ठीक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि फॉर द डिमांड फंक्शन दिस, ये एक डिमांड फंक्शन है, बता रहा है ऐसा। शो दैट द मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ एक्स। इस लाइन का मतलब क्या मैं ये समझूं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन? यस सर। क्या ये मतलब है ना इसका? MR इज डिक्रीजिंग। बाकी लोग भी जवाब दो यार। हाँ सर। अच्छा, MR इज डिक्रीजिंग शो करने के लिए विल इट बी सफिशिएंट टू शो दैट कि DDX ऑफ MR इज लेस देन 0? क्या? यस सर। अच्छा, अब यार सोल्यूशन दो। सोल्यूशन नाउ, MR का मतलब, MR तो खैर बाद में आएगा, पहले तो R बताओ क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू वाज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट। याद आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो x को तो x रहने दो, p का एक एक्सप्रेशन मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आई कैन चेंज इट, क्या हो जाएगा? a बाई एक्स प्लस बी माइनस सी, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे इट विल बी ax अपॉन एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स। ये क्या है बेटा? रेवेन्यू है ना ये? तो क्या बोलते हो? हाँ सर। रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? इसका DDX करके। हाँ सर। अच्छा, तो MR इक्वल टू हो जाएगा DDX ऑफ R, कितना हो जाएगा बोलो मेरे को? फर्स्ट वाले में नीचे वाले का स्क्वायर
फिर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। और माइनस सी एक अलग से, सी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो सी आएगा बस। जवाब दो एक बार, आया समझ के नहीं आया समझ, यहाँ तक पहले आया आ सर। गया सर। Yes, sir. आगे। अच्छा, अब एक बार थोड़ा यार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर मिलेगा ax प्लस ए बी माइनस ए एक्स, और नीचे कुछ मिल जाएगा शायद x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी। ax कट गया और मेरे पास में आएगा ए बी बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी। ये आया मेरा एम आर। तो मैं इसको परमानेंटली नेगेटिव शो करने का ट्राई करूंगा कि इसके डेरिवेटिव डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव को, क्योंकि एम आर को डिक्रीजिंग शो करने का मतलब है कि एम आर का डेरिवेटिव परमानेंटली नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो आओ बात करते हैं इस पे। तो इसका डेरिवेटिव यदि निकालोगे बेटा तो डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम आर इज इक्वल टू, बोलो मेरे को, ए बी तो कांस्टेंट ही है, क्या बोलते हो? तो बाहर ही रहेगा। हाँ सर। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा क्या, माइनस -2 टू डिवाइडेड बाई बी होल क्यूब। एक्स प्लस बी का होल क्यूब, वेरी गुड। और एक्स प्लस बी का फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आएगा, और माइनस सी वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, 0। तो ऑल टुगेदर ये आपके लिए क्या हो गया देखो, -2ab अपॉन में एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ओके, अब थोड़ा फील करने का ट्राई करना। सिंस x इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो ये पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा, तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया। आया फील, नहीं आया फील, बताओ एक बार। Yes, sir. स्टूडेंट्स, हाँ, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अच्छा, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये एक माइनस साइन। तो ओवरऑल कैन यू फील कि ये पक्का हमेशा नेगेटिव होगा? हाँ सर। ओके, तो क्लियरली ddx of mr यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन 0, एंड देयरफॉर वी कैन से कि mr इज व्हाट, डिक्रीजिंग। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आगे तो नेक्स्ट, ये भी एकदम लल्लू क्वेश्चन। द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ये रेवेन्यू फंक्शन है। फाइंड द डिमांड फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो पहले 2 नंबर ही फाइंड कर लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ये यदि रेवेन्यू है बेटा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका कितना आएगा बोलो, 100 माइनस 2x 2x minus माइनस 3x 3x स्क्वायर। अच्छा, एक नंबर वाले में देखो, याद करो कि जो टोटल रेवेन्यू था दैट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, यही था ना यार, क्या बोलते हो? और r का डेफिनेशन क्या दिया हुआ आपको, r का वैल्यू क्या दिया हुआ, 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो r को तो इससे रिप्लेस कर दो आप, 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू x इंटू पी। तो आप दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, तो इट विल बी 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ठीक है। और क्या हम इसको डिमांड फंक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज एनी रिलेशन बिटवीन x एंड p वाज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। क्या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो यही आपका डिमांड फंक्शन है बेटा। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। बोलो आगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 9। अगेन अ इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा मतलब माथा लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, द डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज डिमांड फंक्शन where x is the number of units demanded and p is the price per unit. No issues. Find the marginal revenue. तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या आपको लगता है कि रेवेन्यू फंक्शन निकालना पहले जरूरी है? हाँ sir. और रेवेन्यू फंक्शन बेटा क्या होता था, x इंटू पी। बोलो, तो हाँ x इंटू सर। क्या हो जाएगा,
200 प्लस 20x minus x 20x माइनस एक्स स्क्वायर, खोल दोगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 200x प्लस 20x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। नहीं आया समझ, बोलो। आ गया सर। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका रेवेन्यू फंक्शन। और एक बार अगर आपका रेवेन्यू फंक्शन आ गया, क्या आप यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हो? हाँ सर। क्या हो जाएगा? सर DTX इसका रेवेन्यू का। वेरी गुड। dx ऑफ r कितना आ जाएगा बताओ? 200 प्लस 40x माइनस 3x स्क्वायर। आया नहीं आया? आगे उसके बाद में क्या है देखो, obtain the marginal revenue when 10 units are sold and interpreted। ओके, तो ये आपसे बेसिकली 2 नंबर में क्या पूछ रहा है मैं बताता हूँ। 2 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि MR का वैल्यू निकालिए जब x इक्वल टू 10 होगा। तो आंसर इज 200 प्लस 40 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर। दिस विल बी 200 प्लस 400 आई थिंक 600 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 300, और कुल मिला के इट विल बी 300। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन यार बड़ा जबरदस्त है, ठीक है? इंटरप्रिटेशन ध्यान से सुनो। इट मीन्स approximate revenue while, या while से बेटर है कि on, या आफ्टर भी कह सकते हैं, आफ्टर selling 11th unit of the product will be ₹300। ठीक है, बात को थोड़ा सा समझो। अगर आप MR x इक्वल टू 10 पे निकालते हो ना, तो x इक्वल टू 10 तक तो जो आपको बेचना था आप बेच चुके। लेकिन इस 10वें यूनिट के बाद में जो नेक्स्ट एक यूनिट आप बेचोगे, एक एडिशनल यूनिट आप बेचोगे, उसको बेच के आपको ये रेवेन्यू अर्न होगा, एक और एडिशनल यूनिट बेच के। आया बात समझ? नहीं आया समझ? बोलो एक बार। Yes, sir. आया? मतलब 10वें यूनिट के बाद में जो नेक्स्ट एडिशनल यूनिट आप बेचोगे वो कौन सा यूनिट होगा? 11वां यूनिट होगा ना? क्या बोलते हो? हाँ सर। वो 11वां यूनिट बेचने पे बेटा रेवेन्यू आपको अप्रोक्सीमेटली इतना अर्न होगा। ये मीनिंग है इस सिचुएशन में। इज दैट ओके? यस और नो? सर हाँ बोलो। सर वो रेवेन्यू वो 11th यूनिट के लिए है या सारा 11 यूनिट्स मिला के? नहीं, ओनली 11th यूनिट, ओनली 11th यूनिट। जो 11वां यूनिट होगा वो सारा 11 मिला के नहीं देता। Sir, वो फिर मतलब ये टोटल 11th unit, सर ये मतलब 11th आप यूनिट ऐसा का समझो, प्रॉफिट हो गया क्या? प्रॉफिट नहीं कह सकते बेटा, रेवेन्यू बोलो इसको, इसमें कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट मत बोलो। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है, एक बार जवाब दो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, थर्ड वाले में बेटा कुछ ऐसा फाइंड करना है अपने को। मेरे को फाइंड करना है R ऑफ 11 माइनस R ऑफ 10। R ऑफ 11 माइनस R ऑफ 10 का मतलब क्या हो गया कि वही रेवेन्यू वाले फंक्शन में आप 11 डालो और 10 निकालो, मतलब 10 डालो और आंसर निकालो। तो R11 का मतलब हो जाएगा 200 टाइम्स ऑफ 11 प्लस 20 टाइम्स ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 11 का क्यूब माइनस R10 का मतलब हो जाएगा 200 इंटू 10 प्लस 20 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर और माइनस 10 का क्यूब। इज दैट ओके? वैल्यू पुटिंग वाला पार्ट जवाब दो एक बार। हाँ सर। ओके, इसको सॉल्व करके बेटा आपको मिलेगा 289। ठीक है, आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके ये वाला। ठीक है, और इसका भी मतलब वही है कि आपको 11th यूनिट को बेच के
थोड़ा फील करने का ट्राई करना, भी मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है, लेकिन मेन आप रेवेन्यू फंक्शन से अगर आप काम करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि ये होगा आफ्टर सेलिंग 11th यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी रुपीज 280। ये है इस सिचुएशन का मतलब। बोलो तो एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। सर मतलब ऋषिश ये क्लियर है ज्यादा बेटा? सर्टेन है। हाँ ये एकदम सर्टेन है, ये एकदम सर्टेन है कि ये 11 यूनिट तक का प्राइस है, ये 10 यूनिट तक का प्राइस है, दोनों का डिफरेंस मतलब 11th यूनिट का प्राइस, 11th यूनिट का प्राइस, ठीक है। और ये एकदम सर्टेन है कि इतना ही आएगा। और ये जो है ये अपने को अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है, और दोनों काफी आसपास भी है। देखो ये 300 का आइडिया दे रहा है और एक्चुअल में भी इट इज 289। आया समझ नहीं आया समझ बताओ? हाँ सर, हाँ सर। सर दोनों रिप्रेजेंट सेम चीज को आगे। करता है ना? दोनों रिप्रेजेंट सेम चीज को करता है, ये काफी एक्यूरेट मैनर में करता है। अगर आप एक्चुअल रेवेन्यू फंक्शन को यूज करके निकालोगे ना हाँ। तब तो एकदम आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट स्पेसिफिक आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू का हेल्प लेते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगेगा, अच्छा ठीक है 300 के आसपास रहेगा। इट मे बी 295 ऑल्सो, इट मे बी 305 ऑल्सो। ठीक है सर। ओके ओके। ऋषिश क्लियर है बेटा? हाँ सर, थैंक यू। ओके ऑल राइट। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया मैक्सिमम मिनिमम भी आ गया थोड़ा सा, ठीक है। इजी है वैसे, घबराना मत आप लोग। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, ये कॉस्ट फंक्शन है, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फाइन। अब यहाँ ये लाइन देखो कि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मार्जिनल कॉस्ट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। तो पहले आप मेरे को ये बताओ किसको मिनिमाइज करना है? अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, वो पहले निकालना पड़ेगा ना। यस हाँ अच्छा, तो पहले यार आओ मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। तो ये क्या होता है? डीडीएक्स ऑफ एक्स ऑफ सी। कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन आपका ये रहा बेटा, ठीक है। बताओ मेरे को क्या होगा आंसर यहाँ से? आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस कितना 90x माइनस 900, सही है क्या? बोलो। यस सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस्ट फंक्शन का तो यही आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब आपको मिनिमाइज करना है मार्जिनल कॉस्ट, तो क्या इस फंक्शन को मैं एफ एक्स मान सकता हूँ? हाँ सर। अच्छा, इसको एफ एक्स मान लो मार्जिनल कॉस्ट वाले फंक्शन को। और जो अपना तरीका था ना यार मैक्सिमम मिनिमा निकालने का, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बोलो? 2x माइनस 90। 90। और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2। बोलो। हाँ सर। अच्छा, एस पी के लिए क्या करोगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू कितना आ गया? तो 45। और ये हमारे भाषा में क्या आया? स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। ओके, ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया। अब इसको कहाँ डालोगे? सो सेकंड ऑर्डर। आंसर 2 आया है विच इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू 45 इज पॉइंट ऑफ क्या? मिनिमा। मिनिमम। और हमको वो x का ही वैल्यू चाहिए था। देखो पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मार्जिनल कॉस्ट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि x का ही वैल्यू पूछ रहा है आपसे फाइनल आंसर में। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, और वो x का वैल्यू कितना है? 45। 45। क्लियर नॉट क्लियर? यस सर। क्लियर। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू 45 यूनिट्स। नहीं आया समझ? आ गया आ सर। गया सर। आगे ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला काफी सिंपल है, ये वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो ध्यान से,
The cost of manufacturing of a certain item consists of rupees 1600 as overheads. Overheads को you can remember like कि ये fixed cost है, okay? Overhead मतलब fixed cost. तो 1600 हो गया आपका fixed cost. रुपीज 30 पर यूनिट एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट. एंड लेबर कॉस्ट आपको बोला हुआ है 1/100 एक्स स्क्वायर, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट में ही आएगा. तो इस पूरे इंफॉर्मेशन से कैन यू टेल मी कि कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा इस सिचुएशन का? 1600 plus 30 होगा. और होगा 1600 प्लस 30x अब प्लस 1/100 एक्स स्क्वायर. लेबर कॉस्ट भी तो आएगा. हाँ सर. ओके अच्छा, तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन. आगे देखो क्या बोलते हैं कि हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी प्रोड्यूस टू हैव अ मिनिमम एवरेज कॉस्ट. मतलब किसको मिनिमाइज करना है इस सिचुएशन के हिसाब से? Average cost. एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट होगा क्या अगर ये कॉस्ट है तो? C/X क्या हो जाएगा? 1600 अपॉन x प्लस 30 प्लस 1/100 x. सही बोल रहा हूँ क्या? बोलो एक बार. ओके अगर एवरेज कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना है आपको बेटा, तो अब एवरेज कॉस्ट वाले एक्सप्रेशन को क्या हम fx मान लें? हाँ तो लेट fx इक्वल टू क्या ले लें बताओ? 1600 बाई x प्लस 30 और प्लस x बाई 100. इज दैट क्लियर? Yes, sir. एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बोलो? माइनस 1600 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 1/100. क्लियर नॉट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. और एफ डबल डैश क्या हो जाएगा? माइनस 1600 इंटू माइनस 2/x क्यूब. नहीं आया समझ? प्लस 0. आया सर. बोलो तो कितना हो जाएगा ये? 3200 अपॉन x cube. एक्स क्यूब. अब क्या होगा बेटा? फॉर SP क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. इससे क्या मिलेगा? आई थिंक 1/100 इज इक्वल टू कितना? 1600 बाई एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 161234 है ना. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थोड़ा ऐसे सोच लो कि 4 टाइम्स ऑफ 10,000. एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400. क्या बोलते हो? हाँ सर. वैसे प्लस माइनस आएगा बट माइनस वाले को इग्नोर कर दिया क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता एक्स का वैल्यू. तो एक्स इक्वल टू 400 लेंगे. आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? हाँ, sir. अरे हाँ सर. सर. अच्छा तो x इक्वल टू बेटा हो गया 400. ये क्या है हमारे लिए? SP. अच्छा कहाँ डाल दोगे इसको? डबल डैश में. एफ डबल डैश 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 3200 डिवाइडेड बाय कितना? 400 का क्यूब. कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं, क्लियरली क्या होगा? पॉजिटिव. या सर. और ये अगर पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं किसका पॉइंट है ये? मिनिमा. 400 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. और मिनिमाइज करना चाहते थे हम शायद. क्या बोलो? हाँ सर. हाँ सर. और हमको एक्स ही पूछा हुआ था इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये कोई और चीज पूछा हुआ था. X. हाउ मेनी आइटम्स? एक्स ही पूछा हुआ था. हाउ मेनी आइटम्स पूछा तो मतलब एक्स ही पूछा हुआ था. तो यही हमारा आंसर है, और कुछ नहीं करना इसमें. ओके बोलो. स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. 12 नंबर देखो. 12 नंबर में है द डिमांड फंक्शन. ये है डिमांड फंक्शन where x is number of units demanded, p is price per unit. कोई खास बात नहीं. फिर बोल रहा है कि फाइंड
द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी। ये तो काफी सिंपल काम है। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता था, वही x इंटू पी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंटू प्राइस पर यूनिट। अब आपको रेवेन्यू फंक्शन क्या चीज के टर्म्स में मांगा है, बताओ मेरे को। सर पी के टर्म्स में। पी के टर्म्स में, तो पी को तो रखो और एक्स को आप चेंज कर दो बेटा इस डेफिनेशन से। एक्स को आप चेंज कर दो डेफिनेशन से, तो क्या हो जाएगा बोलो मेरे को। 24 माइनस 2p बाई 3 इंटू पी, ऐसा लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो r इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ, वी कैन से कि 24p माइनस 2p स्क्वायर। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ। आया तो आगे देखो, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। ओके, नंबर 1 का आंसर खत्म। नंबर 2 में बोल रहा है कि द प्राइस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड फॉर विच द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। मतलब आर को मैक्सिमाइज करना है और करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू भी बताना है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड पूछा हुआ है, और करस्पॉन्डिंग प्राइस भी बताना है। आया समझ, नहीं आया समझ, बोलो। आया सर। बताओ। हाँ सर। आया। अच्छा, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज अगर करना है बेटा, मतलब इसी को मैक्सिमाइज करना है ना, क्या बोलते हो। हाँ सर। तो इसी को अपना एफ मान लेते हैं, और सिंस इसका वेरिएबल पी है तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 24p माइनस 2p स्क्वायर। ओके, तो एफ डैश पी क्या हो जाएगा बोलो एक बार। 1/3 इंटू 24 माइनस क्या 4p, सही कह रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स सर। आ रहा है समझ। ओके, और एफ डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 4, आई थिंक -4/3। हाँ सर। फिर हाँ। फॉर एस पी क्या होगा, एफ डैश पी इक्वल टू 0, 1/3 24 माइनस 4p इक्वल टू 0। आई थिंक 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हट ही जाएगा। p विल बी इक्वल टू 6। व्हाट डू यू से। यस सर। कहाँ डालोगे इसको, सेकेंड ऑर्डर। गुड। नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो p है क्या चीज का पॉइंट है, सो मैक्सिमम। इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, सिर्फ मेरे को p चाहिए मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग कि x भी चाहिए। प्राइस तो ढूंढ लिया अपन ने जब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी चाहिए ना, तो मतलब x भी चाहिए, सही कह रहा हूँ। तो x के लिए हाँ ये सर। वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं शायद, क्या बोलते हो। हाँ हाँ सर। सर। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 24 माइनस कितना था, 12p था क्या, 2p था सर। 24 माइनस 2p बाई 3, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 6 डालोगे तो 12 बाई 3, आई थिंक सॉल्व करके 12 बाई 3 विच इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। क्लियर, नॉट क्लियर। क्लियर। 13, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसको एक बार आप लोग पढ़ो पहले, ठीक है। 1 मिनट इसको पढ़ो फिर बात करें, ठीक है। आओ करते हैं बात। सीधा ही है वैसे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछा हुआ है इसका। ये बोल रहा है कि स्टील प्लांट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग x टन्स पर डे ऑफ लो ग्रेड स्टील, ठीक है, एंड y टन्स पर डे ऑफ अ हाई ग्रेड स्टील। और जहां पर y और x के बीच में ये एक रिलेशनशिप, कोई इशू नहीं है। इज अ फिक्स प्राइस ऑफ लो ग्रेड स्टील इज अ हाफ दैट ऑफ हाई ग्रेड स्टील। मतलब प्राइस जो है वो ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि फिक्स है, और लो ग्रेड स्टील का जो प्राइस है दैट इज हाफ ऑफ हाई ग्रेड स्टील। तब सुनना ध्यान से, लेट द प्राइस ऑफ हाई
ग्रेड स्टील, अगर अपन मानो कि के ले लेते तो उस टाइम पे द प्राइस ऑफ लो ग्रेड स्टील कितना हो जाएगा, बता सकते हो? K/2 क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब K/2 यार देखो, फ्रैक्शन इतना सही नहीं लगता है, ठीक है, आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है कैलकुलेशन में, तो मैं जानबूझ के इसको अगर 2K ले लूं तो क्या ये 2K/2 हो जाएगा, बोलो? हाँ क्या? सर। और ये अगर 2K/2 हो गया यानी कि कितना हो गया, K हो गया, Yes, sir. बोलो? अच्छा अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये ट्रिकी पार्ट है। आर यानी कि टोटल रेवेन्यू, एक दिन में ये लो ग्रेड स्टील प्रोड्यूस कितना हो सकता है, एक्स टन, क्या? हाँ सर। अच्छा, और ये प्राइस को मैं जानबूझ के पर टन कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला भी आप ऐसा सोचो कि ये पर टन लिखा हो, ठीक है, तो अगर वो एक्स टन प्रोड्यूस कर सकता है और एक टन का जो प्राइस है वो 2K है, नहीं सॉरी, लो वाले का K है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस एक्स टन हो सकता है, तो इससे जनरेट होने वाला रेवेन्यू कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या बोलते हो? Yes, sir. सिमिलरली हाई ग्रेड का अगर बात करें तो वाई टन वो प्रोड्यूस कर सकता है और हाई ग्रेड का प्राइस है बेटा पर टन 2K, तो हाई ग्रेड से आने वाला जो रेवेन्यू है वो कितना हो जाएगा? सर 2y क्या के। बोलते हो? 2K. 2K मतलब y इंटू 2K। और क्या आपको लगता है कि ये लो ग्रेड से रेवेन्यू हाई ग्रेड से रेवेन्यू इसका सम दिस इज टोटल रेवेन्यू, यस और नो? यस सर। यस। अब हमको क्या करना है, देखो आगे देखो, इज द फिक्स प्राइस ऑफ द लो ग्रेड स्टील इज हाफ दैट ऑफ हाई ग्रेड स्टील, आगे क्या बोलता है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लो ग्रेड स्टील दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम रिसिप्ट्स, मैक्सिमम रिसिप्ट्स मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम रिसिप्ट्स मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू, तो यानी कि मेरे को x का ऐसा वैल्यू बताना है जिसके करस्पॉन्डिंग r का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम, ये है सवाल, बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ आया सर। सर। आया। और ऐसा करने के लिए कैन आई चेंज y बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू से? यस सर। यस, तो ये क्या हो जाएगा देखो, r इक्वल टू यहाँ तो रहेगा बेटा x इंटू के प्लस 2K टाइम्स ऑफ y के जगह पर इट विल बी 32 माइनस 5x डिवाइडेड बाय इट विल बी 10 माइनस x, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से पूरा का पूरा जो आपका r है वो सिंगल वेरिएबल x पे डिपेंड होने लग गया, और आपको r को ही क्या करना है, मैक्सिमाइज, क्वेश्चन के हिसाब से r को करना है आपको मैक्सिमाइज, ठीक है। तो आप करते हैं, सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ से, dr dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे k प्लस 2K टाइम्स ऑफ, सोचना थोड़ा, नीचे क्या रहेगा, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला दैट इज -5 माइनस ऊपर वाला दैट इज 32 माइनस 5x इंटू ddx ऑफ नीचे वाला दैट विल बी -1। एक बार जवाब दो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो k प्लस 2K इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई थिंक 50 प्लस 5x, और ये दोनों माइनस मिला के एक्चुअली प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 32, ऐसा प्लस नहीं सर, माइनस माइनस मिला के प्लस, तो प्लस 32 और माइनस 5x, एक बार रिस्पॉन्ड करो तो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर. अरे सर। और ये कट भी जाएगा शायद, है ना, 5x गॉन, मिला जुला के यहाँ पर काफी सिंपल सही आएगा, क्या आएगा, k प्लस 2K माइनस आई थिंक 18 बाई 10 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है अभी, हाँ, dr dx दिस इज इक्वल टू
k माइनस 36k अपॉन में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर निकालोगे यहाँ से, तो d2r बाई dx स्क्वायर, दिस विल बी k का 0 हो जाएगा, माइनस 36k ऐसे ही रहेगा, और वहां से निकल के आएगा बेटा -2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स के पावर में 3, और यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से एक और -1 आ जाएगा। ये फील आ रहा है क्या? 10 माइनस एक्स का जब फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक -1 आएगा, क्या बोलते हैं? हाँ सर। और सारा मिला के बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 3 माइनस है शायद, ठीक है, तो एक माइनस रहेगा, 36 इंटू 2 इट विल बी 72 k डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल क्यूब। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। हाँ सर। Okay, sir. ये आपका सेकेंड ऑर्डर है। ओके, अब देखना ध्यान से, फॉर एसपी, एसपी के लिए अपन फर्स्ट ऑर्डर को 0 करेंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू अपने को मिलेगा k इक्वल टू 36 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ आया क्या? देखो तो एक बार, सॉरी 36 k भी रहेगा यहाँ पर, एक ही पीछे देखो, ये है फर्स्ट ऑर्डर, इसको अपन ने 0 किया, तो k इक्वल टू 36 k बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर, तो के कट जाएगा फिर दोनों साइड से, और अपने को यहाँ से मिल जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहाँ से मिलेगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक मिल जाएगा -6, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स इक्वल टू आई थिंक 16। ठीक है, अब इन दोनों को सेकेंड ऑर्डर में डाल के देखो, तो d2r बाई dx स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 4 निकालोगे, तो ये अपने को दे देगा बेटा -72k बाई, देखो 10 माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा 6, तो 6 का क्यूब, यहाँ से तो ये निकलेगा, और इस वाले से d2r बाई dx स्क्वायर एट अगर x इक्वल टू 16 निकालते हो, इस वाले से निकलेगा -72k डिवाइडेड बाई, अगर x की जगह यहाँ 16 डालते हो तो 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? -6 क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो -6 का होल क्यूब। अब ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट का मैंने सेकेंड ऑर्डर में डाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं एक बार इसको मार्क भी कर देता हूँ। दिस इज स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज स्टेशनरी पॉइंट, ये भी एसपी है और ये भी आपका एसपी। अब हुआ क्या, इस वाले एसपी पे आपका जो सेकेंड ऑर्डर है वो ओवरऑल नेगेटिव आया, लेस देन 0, और दूसरे वाले एसपी पे आपका जो सेकेंड ऑर्डर है बेटा, वो देखना ध्यान से कि ऊपर एक माइनस साइन है और नीचे भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो आई थिंक नेगेटिव ही आएगा, क्या बोलते हो? बोलो। हाँ सर। और नीचे ऊपर का मिला के आपको लगता है कि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से मैं दो क्लेम करना चाहूंगा कि एक की x इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ क्या मैक्सिमम, और दूसरा कि x इक्वल टू 16 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। लेकिन हमको कौन से पॉइंट में इंटरेस्ट है? सर मैक्सिमम। मैक्सिमम वाले, और मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं कि लो ग्रेड स्टील का क्वांटिटी पता चले मेरे को। तो लो ग्रेड स्टील का क्वांटिटी आई थिंक कि x ही है, क्या बोलते हो? x टन्स ऑफ लो ग्रेड स्टील पर डे, मतलब कि x इज रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ लो ग्रेड स्टील प्रोड्यूस्ड। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? Yes, हाँ sir. सर। तो ये जो x का वैल्यू आया है बेटा अल्टीमेटली मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ सर। ओके, तो x इक्वल टू 4 टन, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
क्लियर है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, सर आगे बढ़ते हैं। हाँ कहो। तो वो पिछले वाले में एक क्वेश्चन था, बोलो। फिर इसमें जो वो था ना 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। हाँ सर उसमें अगर 36 को 6 स्क्वायर बना दे और दोनों जगह रूट लगा दे तो सर एक बार में एक्स आ, 4 आ जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं कर वो सकते? वैसा नहीं होता। नहीं वो मैं समझ गया, हाँ लेकिन जब कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 टाइप कुछ लिखा हुआ है, तो ये और बाउंड की आपको दोनों एक बार मानना चाहिए, एक्स इक्वल टू +5 एंड -5 दोनों लेना चाहिए, बिकॉज बोथ विल सेटिस्फाई दिस सिचुएशन। आप ओके। ऐसे अपनी तरफ से पॉजिटिव रूट नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ सर। आगे चल के वो नेगेटिव पार्ट किसी दूसरे फिजिकल रीजन की वजह से डिस्कार्ड हो जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन इनिशियली यू आर सपोज टू टेक बोथ ऑफ देम, ऑलराइट। यस सर। ओके, चलो आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बकवास 1 नंबर का देखो। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि रेवेन्यू क्या हो जाएगा। एक्स इंटू पी होता था, और यहाँ पर प्राइस पर यूनिट, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो कितना दिया हुआ है, 6। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? रेवेन्यू समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. रेवेन्यू के बाद में बेटा ये दिया हुआ आपको कॉस्ट, ठीक है। लेकिन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट आपको याद होगा, प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सही कह रहे हैं? बोलो। हाँ सर। तो 6x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/3 एक्स क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 5x² माइनस 30x और प्लस 15। समझ आ रहा है? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. प्रॉफिट फंक्शन आई थिंक यही हो जाएगा, -1/3x³ प्लस 5x² माइनस 24x प्लस 15। आया समझ? नहीं आया समझ? जवाब। हाँ सर। और अब इसी को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज, हाँ सर। और करेस्पॉन्डिंग किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का निकालना है। सही कह रहे हैं? हाँ सर। बस तो हो गया। dp/dx बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। आई थिंक -x² प्लस 10x माइनस 24, ओके। और d2p/dx² करोगे आई थिंक -2x प्लस 10, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ से फॉर sp क्या हो जाएगा, dp/dx इक्वल टू 0, -x² प्लस 10x। मैं ये पूछ रहा था बेटा कि ये जो x = 6 और x = 4 आया, ये स्टेशनरी पॉइंट है, ये बात क्लियर है ना सबको? बोलो एक बार आया ना।
स्टूडेंट्स एसपी वाला बात क्लियर है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो एसपी को डालोगे सेकेंड ऑर्डर में, तो 6 अगर डालते हो तो क्या आएगा, आई थिंक -12 + 10 विच इज इक्वल टू -2। और अगर इसी के अंदर में आप डालते हो क्या, x इक्वल टू मान लो कि 4 डालते हो, जब क्या होगा -8 + 10 विच इज इक्वल टू 2। तो ये वाला तो आया लेस देन 0, ये आया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि x इक्वल टू 6 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और x इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है क्या, जवाब देगा। हाँ सर। हमको इंटरेस्ट क्या चीज में था, मैक्सिमा वाले में, और x का ही वैल्यू फाइंड करना था हम लोग को शायद, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बस आ गया आंसर, ठीक है। therefore रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6 यूनिट्स। क्लियर हुआ सबको, जवाब दो एक बार, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ सर। बस बस लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद ओवर। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट। अब ये मोनोपोलिस्ट वर्ड का यहाँ कोई खास रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि फॉर अ मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय दिस एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि बेसिकली ये आपको वापस से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है और बोल रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू बताओ, लेवल ऑफ आउटपुट मतलब एक्स, ठीक है। और एट दिस लेवल शो दैट द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। क्या ये तो बात का बात है, पहले अपन इस पे फोकस करते हैं। तो मेरे को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अपन स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं। पहले लेट अस फाइंड रेवेन्यू। रेवेन्यू विल बी एक्स टाइम्स ऑफ पी। पी इज गिवन एज 50/√x, ठीक है। तो कैंसिलेशन करके इट विल बिकम 50√x। एक बार रिस्पॉन्ड करो, रेवेन्यू समझ में आया, हाँ सर। बोलो। ओके। और एवरेज कॉस्ट है बेटा 0.5 + 2000 डिवाइडेड बाई x। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता था कॉस्ट बाई x, दिस इज इक्वल टू 0.5 + 2000x। तो यहाँ से अपन कॉस्ट इक्वल टू निकाल सकते हैं 0.5x + 2000, ठीक है। अब मेरे पास में रेवेन्यू भी है, ये है मेरा रेवेन्यू और ये है मेरा कॉस्ट। तो अब मैं इन दोनों के मदद से आराम से निकाल सकता हूँ अपना प्रॉफिट। तो ना प्रॉफिट विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट इक्वल टू 50√x माइनस कॉस्ट का वैल्यू हो गया 0.5x - 2000, ठीक है। समझ आया क्या, बताओ एक बार। हाँ सर। अच्छा, अब कुछ खास नहीं, वही सब नौटंकी। dpdx कितना हो जाएगा बताओ, 50 × 1/2√x - 0.5, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, 25/√x हो जाएगा ऐसा -0.5। सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए मैं एक साइड में दिखा देता हूँ कि ddx ऑफ, यदि आपको 1/√x करना है तो यू कैन थिंक लाइक ddx ऑफ x⁻⁻½ की तरह। दिस विल बिकम -½ x⁻⁻½ -1। ये हो जाएगा -½ x⁻³ -1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x⁻³ ऐसा कुछ आएगा। देखो तो ये आया समझ, नहीं आया समझ। आ गया सर। आ गया। तो d2p/dx² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, 25 टाइम्स ऑफ, फील लेना हाँ, -1/2 × x⁻³²। और इस वाले पार्ट का तो आई थिंक 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो वो -0। अल्टीमेटली ये आपके बचा बेटा -25 डिवाइडेड बाई 2 × x⁻³ ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर, ठीक है।
फॉर मैक्सिमम मिनिमम या फॉर एसपी हम लोग को करना क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0, यानी कि डीपी dx इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम इसको इक्वल टू 0 करें, ये है डीपी dx, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा क्या, 25 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 25 बाई 0.5 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। सो रूट ओवर एक्स इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई आई थिंक 5 रहेगा, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा शायद, ठीक है। तो रूट एक्स इक्वल टू 50, एक्स इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 2500। ये क्या होगा हमारी लैंग्वेज में, एसपी क्या बोलते हो, हाँ सर। अच्छा, ओके। d2p बाई, अब हम लोग को चाहिए dx स्क्वायर, तो d2p बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या था एक बार देख लो, 25 इंटू दिस ना, ठीक। तो 25 तो -25 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x, x के जगह पर वी आर पुटिंग 2500 होल टू द पावर 3/2। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इसको, बट इज इट क्वाइट क्लियर कि पक्का ये नेगेटिव आएगा, बोलो एक बार। हाँ सर। ओके, और सिंस ये नेगेटिव आएगा बेटा, तो x इक्वल टू 2500 क्या चीज का पॉइंट हो गया, Maximum. मैक्सिमम। therefore x इक्वल टू 2500 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और मेरे को ना x का वैल्यू ही चाहिए था, ओके। मैक्सिमम के सिचुएशन में देखो, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाला x का वैल्यू चाहिए, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाला x का वैल्यू चाहिए, वो अपन ने निकाल लिया। फिर ये कुछ बोल रहा है कि एट दिस लेवल, यानी कि एट x इक्वल टू 2500, शो दैट द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। तो आप देखो कि आपका रेवेन्यू अगर ये है, तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा आपको बताओ मेरे को, MR इक्वल टू क्या होता था, So DDX of revenue. DDX ऑफ रेवेन्यू, और ये हो जाएगा DDX ऑफ क्या, 50 रूट एक्स आई थिंक, क्या बोलते हो, Yes sir. 50 बाई 2 रूट एक्स, यानी कि 2 और 50 तो ऐसे ही कट गया, 25 बाई रूट एक्स, ओके। और आपको चाहिए MR कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2500, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा 25 बाई रूट अंडर 2500, दिस इज इक्वल टू 25 बाई 50, दिस इज इक्वल टू हाफ। आया समझ, नहीं आया समझ, बोलो एक बार Yes, sir. आगे। अब ये तो बेटा सिर्फ MR आया, और किसको इक्वल प्रूव करना है, इसके मार्जिनल कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर बेटा मेरे ये वाला है, अगर ये वाला मेरे कॉस्ट है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, सही कह रहा हूँ, बोलो। हाँ सर। बस 2 लाइन का और काम है, कॉस्ट इक्वल टू 0.5x प्लस 2000, ओके। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू dc dx इक्वल टू आई थिंक 0.5 विच इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट में अगर आप x इक्वल टू 2500 रखना भी चाहते हो, तो रखने का कोई स्कोप ही नहीं, हाफ का हाफ ही रहेगा, सही बोल रहा हूँ, क्या बोलते हो। हाँ सर। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि x इक्वल टू 2500 पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी हाफ आया है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी हाफ आया है, क्या बोलते हो, बताओ। Yes sir. हाँ सर। So can we say कि at x equal to 2500 both marginal cost and marginal revenue will be equal? कह सकते हैं नहीं कह सकते, कह सकते हैं सर। कह सकते हैं। तो फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ सिलेबस ऑफ टर्म 1, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन था, इसका सारा पार्ट हो गया खत्म।